भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और भाई ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। आईपीएल में 82 टी20 मैच खेले जाएंगे, 82 टी20 मैच, और पीएसएल में सिर्फ 44 मैच। ऐसा क्यों? आईपीएल में 10 टीमें हैं और पीएसएल में 8 टीमें हैं। इसीलिए, अगर इसीलिए है तो फिर जब आईपीएल में 8 टीमें थी तब तो 60 टी20 मैच खेले जाते थे हैं? जब पीएसएल में 8 टीमें बनी है तो 60 मैच क्यों नहीं हो रहे? मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टेल बार्टमैन, हाँ जी बार्टमैन, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्स मैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एडवाइजरी आई कि आप पेशावर पाकिस्तान में ना जाइएगा और खिलाड़ियों को वार्न किया गया कि आप पीएसएल खेलने मानी जाएंगे, इससे ना खिलाड़ियों में एक तशवीश और जो डर का माहौल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आईपीएल की बात नहीं, आईपीएल टोटली सेफ, आईपीएल में कोई मसला नहीं, वो अपनी क्रिकेट आराम से खेलेंगे। मसला है भाईजान पीएसएल का। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें मैं बड़ा हैरान होकर बोल रहा हूं और सोच रहा हूं और देख रहा हूं, सोच में पड़ गया हूं बड़ा हैरान होकर कि यार हमारी आईपीएल पीएसएल में 2026 में जाके 8 टीमें बनी है और आईपीएल में 2008 में ही 8 टीमें बन गई थी। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जो कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंग, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है। ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यार खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाइन, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार के 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रही है, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुड्डे मार के केकेआर ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। मैं अभी भी कह रहा था कि जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उनको ये सोचना पड़ेगा कि इवन जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो इतनी स्ट्रांग सीट पर है, उनको ये चाहिए कि फौरन से जो पीएसएल है उसको शिफ्ट करें लाहौर में और कराची में। होता ही है क्योंकि अफगानियों के पास है तो कुछ नहीं, वो ड्रोन एक उड़ाते हैं, फारिग से ड्रोन, और वो क्या पता अभी करोड़ों की पीएसएल लेट हुई है, उसको अफगानिस्तान से उड़ाना पेशावर के थ्रू इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचाना बड़ा आसान है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीकाकार है। ऑलरेडी पिंडी में जो 3-4 ड्रोन आ चुके हैं, 3-4 कल परसों की बात है, सुबह सुबह ये उठे हुए थे, इन्होंने आवाज सुनी ड्रोन की, यहाँ पर जो है पिंडी के हमारे जो शहर है यहाँ पर आया है। तो भाईजान आपको जो है ना ड्रोन्स को आप नहीं रोक सकते, बड़ी बड़ी ताकतें नहीं ड्रोन को रोक सकती हैं, ड्रोनों का सिलसिला इस तरह चल रहा होता है। तो बेहतर है कि आप ये तैयारी करें कि आप उसको लाहौर और कराची तक लेकर जाए, ना कि सारे प्लेयर आ जाए फिर एक ड्रोन गिर जाए फिर सारे प्लेयर वापस चले जाए, फिर आप अपने आधे अधूरे प्लेयरों के साथ उसको बाद में लाहौर कराची में करा। देखो अभी भी वजह ये अली साहब के आईपीएल भी एक तरफ चल रही है, एक तरफ पीएसएल चल रही है, जब दोनों लीग्स पैरेलल चल रही होती हैं तो फिर एक कंपटीशन भी बन रहा होता है। और अगर अभी आप अपनी लीग को ग्रो कर रहे हो, आप 2 नई टीम्स लेकर आए हो, मुल्तान की भी ओनरशिप चेंज हो गई है, 3 ही आप कह लो कि नई टीम्स आपकी दोबारा आ गई, मैनेजमेंट फुल चेंज है, स्क्वाड फुल आपके चेंज हो गए हैं। इस सब में अगर आपको ऐसा झटका लगता है तो ये पीएसएल की जो वैल्यूएशन है, इतने 100 करोड़ भरे हैं, वो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले उनको भी पता होगा कि जी पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, तो खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में कोई हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, सही है। और आपको पता है कि जो पीएसएल के मैचेस पेशावर में होने हैं वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है, क्योंकि पेशावर में पहली दफा पीएसएल के मैचेस होंगे और इतने सालों के बाद पेशावर में पहली दफा क्रिकेट भी होने जा रही है। तो अल्लाह ही हार करे, बाकी हमारी तो ये दुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्रिकेट को कोई मसला ना। लेकिन पाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा।
और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज की गारंटी नहीं है। पीएसएल में तो प्लेयर आ नहीं ना रहे, ठीक है। और जो यहां से जो आईपीएल से रिजेक्टेड है भाई, अगर वो पीएसएल में आया तो पीएसएल से दोबारा वो आईपीएल में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब सबसे टेंशन वाली बात यह है कि बांग्लादेश के 6 प्लेयर भाई साहब बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान के साथ प्रैंक कर दिया। हमने बांग्लादेश के ऊपर पजामा शलवार लीग का स्टैंड लिया हुआ था, लेकिन अब ये 6 प्लेयर है, एक परवेज है, एक तंजीद है, मुस्तफिजुर है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है इसका, ये यार शरफुल इस्लाम है, ठीक है। ये जो है वो 5-6 प्लेयर है, यहाँ जो है वो क्या नाम है, रिशाद हुसैन, ये प्लेयर है भाई बांग्लादेश के 6 प्लेयर जिनको एनओसी नहीं मिल रहा। और अगर आप इमेजिन कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ये जो घोड़े होते हैं ना, ये वैसे भी वहमी होते हैं, उनका तो कंफर्म है ना भाई, एक दफा उन्होंने स्टैंड ले लिया तो वो तो नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि इनको एनओसी मिल नहीं रहा, या इनको दिया नहीं जा रहा, या इंडिया का प्रेशर है, या जय शाह का प्रेशर है, पाकिस्तान मीडिया ये बात चला रहा है। लेकिन हकीकत ये है यार, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं, इसके चलते हुए जाहिर बात, अब जितने मर्जी यारी दोस्ती हो भाई, खुद से भर के, ठीक है, अपने आप से भर के, या फैमिलीज भी अलो नहीं करती ऐसे हालात में, तो यारी दोस्ती तो नहीं है। क्या ख्याल है? कितना बड़ा फर्क है ये। वो 2008 में स्टार्ट होता है लीग, और हमारा 2016 में जाके लीग स्टार्ट होता है। वो 2008 में भी 8 टीमें होती हैं उनकी, और हमारी 2026 में जाके 8 टीमें बनी हैं। अब 2026 में हमारी 8 टीमें बनी हैं तो मैच हो रहे हैं 44, जबकि 2008 में आईपीएल में 8 टीमें बनी थी तो मैच हुए थे 69 मैच हुए थे टोटल। क्यों भाई साहब? वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों बताता हूं आपको। 2022 से पहले आईपीएल में 8 टीमें थी, 2022 जो कि 21 तक 60 मैच होते थे। पहले सीजन में 59 मैच हुए थे, उसके बाद 60 मैच। जब आईपीएल में 8 टीमें थी तो 2021 तक 60 मैच होते हुए आए हैं। 2022 में 10 टीमें कर दी गई तो अब 82 मैच हो रहे हैं हर सीजन, हर साल 82 मैच हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब पीएसएल में जब 6 टीमें थी तो 34 मैच होते थे, जब 8 टीमें हैं तो 44 मैच हो रहे हैं। सिर्फ 10 मैच ही जो है कि उसका इजाफा किया गया है। अब उसकी वजह यही है, एक तो इंडिया में स्टेडियम चमक धमक वाले हैं, बहुत खूबसूरत और वीवीआईपी जो है कि स्टेडियम है। दूसरी वजह यह कि उधर दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी आता है। अगर पीएसएल में कोई बड़ा खिलाड़ी आ जाए ना, कोई अच्छा खिलाड़ी आ जाए, तो आईपीएल वाले खरीद के चले जाते हैं। आईपीएल में दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर खेलते हैं, और पीएसएल में हमारे खिलाड़ी तो हैं, खेलते हैं, लेकिन बाहर के वो खेलते हैं जिनको आईपीएल में नहीं उठाया जाता, जिनको आईपीएल से फारिग कर दिया जाता है, वो आकर पीएसएल खेलते हैं। उसके अलावा इंडिया में महंगाई नहीं है, सस्ताई है, लोग फालतू नहीं घूमते, हर कोई अपने काम धंधे से लगा हुआ है। वहां पे 20% लोग ऐसे होंगे जो फालतू घूमते होंगे अपने माँ बाप या भाइयों के कमाई पे, बाकी सारे अपनी नौकरी, अपनी जॉब वाले वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ आधे लोग हैं नौकरी और जॉब वाले, आधे लोग ऐसे ही हैं। लास्ट ईयर आपको पता है कि जब रावलपिंडी में पीएसएल हो रहा था तो एक ड्रोन रावलपिंडी में भी आपको पता है कि गिराया गया था, जिस वजह से फिर पीएसएल जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब क्या है कि क्योंकि आपका वो जो लाहौर है और लाहौर और कराची, ये सेफ जोन में है, इधर कुछ भी नहीं होगा, ये सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ है। इधर आप जितनी मर्जी क्रिकेट खेलो, कोई इधर आके पर भी नहीं मारेगा। सेम मुल्तान, कराची और लाहौर, ये तीनों आपके सेफेस्ट प्लेस हैं पीएसएल के लिए। जो 2 रेड जोन में हैं उनमें एक पिंडी आ जाता है और एक आ जाता है पेशावर। क्या अब पिंडी के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे किसी और जगह पे, या पेशावर के मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएंगे, या पूरा पीएसएल ही बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर हैं, अब आपको याद होगा, अब पीएसएल में ना आप कह लो कि 10 टीमें 8 टीमें हैं या 10 टीमें जितनी भी हैं, उनमें से जो 5 कप्तान है ना, 4 से 5 कप्तान वो ऑस्ट्रेलियन है। लाइक स्टीव स्मिथ ले लो, डेविड वार्नर ले लो, मार्नस लबुशैन ले लो, एक उनका और प्लेयर है जो कि मुल्तान की कप्तानी करेगा। तो भाई इतने ज्यादा प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, मैक्सवेल ले लो, तो ये सब के सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं। और पेशावर और पिंडी रावलपिंडी का जो मैच है वो भी रखा गया, उधर जो है वो जो है वो पेशावर स्टेडियम में। अब उसका क्या होगा? अब क्या वो मैच कैंसिल कर दिया जाएगा? जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पीएसएल और आईपीएल दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन पीएसएल के साथ हमेशा वही होता है जो हर साल होता हुआ आया है। पीएसएल इस बार भी कंगाल होने वाला है, यानी पीएसएल में जो बाहर के खिलाड़ी, फॉरेन खिलाड़ी आए थे, कुछ तो पीएसएल को साइन करने के बाद भी आईपीएल में चले गए। जब उन्हें आईपीएल से कॉल आया तो पीएसएल पे थूक के चले गए। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल खेलने जा रहे थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने धमकी दी है। यानी उन्हें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने बोला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को बोला है कि वो पीएसएल खेलने तो जाएं, लेकिन वो वहाँ सेफ रहे। और दूसरा झटका अब पीएसएल को ये लगने वाला है, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में साइन किए गए थे, अब शायद वो भी पीएसएल ना खेले, क्योंकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज होने वाली है जो कि पीएसएल के बीच में होगी। बांग्लादेश बोर्ड ने बांग्लादेश खिलाड़ियों को एनओसी देने से मना कर दिया, जिसके ऊपर बांग्लादेश खिलाड़ी तपे हुए हैं।
बांग्लादेश बोर्ड का मानना है कि तुम PSL खेलने जाओ, लेकिन तुम्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली जाएगी वो खेलनी है और तुम्हें PSL छोड़ के आना पड़ेगा, जिसमें अब 80% ये चांस है कि शायद बांग्लादेश खिलाड़ी भी PSL ना खेले और NOC की वजह से शायद PSL भी छोड़ दे, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा तपा हुआ है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि जिस तरह से PSL हर साल जलील होता है, इससे अच्छा तो यह है कि PSL ही ना हो, क्योंकि PSL में कुछ तो बड़े खिलाड़ी आते हैं और वही हर साल धोखा देके PSL को चले जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी आरोप लगाया कि PCB जो है IPL से मुकाबला करना चाहता है, इसलिए वो IPL के साथ ही PSL कराता है, लेकिन हमें पता है कि PSL का और IPL का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तानी मीडिया भी जानता है कि IPL जो है दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसका मुकाबला ये घटिया लीग पजामा शलवार लीग कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।